Do you agree that classification of economic activities into primary, secondary and tertiary is useful for us? क्या आप इस जो हमने अपनी भारतीय अर्थव्यवस्था का विभाजन किया है तीन सेक्टरों में, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी में, क्या ये हमारे लिए फायदेमंद है? We can say it is very useful to classify the economic activities into primary, secondary and tertiary sectors. हमारे लिए फायदेमंद है जो हमने भारतीय अर्थव्यवस्था को तीन अलग अलग क्षेत्रों में प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी सेक्टर में बांटा है। वो अनेक तरीकों से हमारे लिए फायदेमंद है। First, we can find out how many workers are working in different sectors of Indian economy. We can find out that how many Indian population earn their earning or living from which sectors of Indian economy. पहला इस क्लासिफिकेशन का महत्व ये है कि हम इस क्लासिफिकेशन से ये जान सकते हैं कि जो भारतीय आबादी है, कितने प्रतिशत भारतीय आबादी कौन से सेक्टर से अपनी अर्निंग और लिविंग कमा रही है, अपना गुजर बसर कर रही है। सेकंड, वी कैन फाइंड आउट व्हाट इज द शेयर ऑफ ईच सेक्टर इन द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और द जीडीपी ऑफ इंडिया। दूसरा, हम ये भी देख सकते हैं कि जो भारतीय जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसमें कौन सा सेक्टर कितनी कंट्रीब्यूशन दे रहा है। थर्ड, वी कैन फाइंड आउट विच सेक्टर इज ग्रोइंग एंड विच सेक्टर इज लैगिंग बिहाइंड। तीसरा, इस क्लासिफिकेशन का फायदा ये है कि भाई हम ये पता लगा सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा सेक्टर कितना आगे बढ़ रहा है, किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है, और कौन सा सेक्टर पीछे पिछड़ता जा रहा है। फोर्थ, वी कैन आल्सो फाइंड आउट द इंटरडिपेंडेंस ऑफ ईच अदर सेक्टर। चौथा, हम ये भी देख सकते हैं कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था के तीन क्षेत्र है वो किस रूप में, किस तरीके से एक दूसरे के ऊपर अंतर निर्भर है। तो हम कहेंगे द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी इनटू थ्री सेक्टर्स आर वेरी यूजफुल फॉर अस। सेकंड क्वेश्चन होता, what are the interdependence of all three sectors on one another? कि भाई जो तीनों सेक्टर है भारतीय अर्थव्यवस्था के, वे किस तरीके से एक दूसरे पर अंतर निर्भर है। All three sectors of Indian economy are interdependent on each other in a many ways. बहुत सारे तरीकों से एक सेक्टर भारतीय अर्थव्यवस्था का दूसरे सेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। प्राइमरी सेक्टर इज डिपेंडेंट ऑन सेकेंडरी और इंडस्ट्रियल सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर प्रोवाइड्स मशीनरी टू प्राइमरी सेक्टर। जो प्राइमरी सेक्टर है वो इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है, जो सेकेंडरी सेक्टर है, उसके ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। जो सेकेंडरी और इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो प्राइमरी सेक्टर को मशीनरी, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, इनपुट्स और टूल्स है, वो प्रोवाइड करा रहा है। न्यू मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इनपुट्स और टूल्स आर रिक्वायर्ड इन द प्राइमरी सेक्टर टू प्रोड्यूस गुड्स। भाई बहुत सारी जो नई मशीनरी है उसकी रिक्वायरमेंट है प्राइमरी सेक्टर में, ताकि उसका प्रयोग करके प्राइमरी सेक्टर अपना विकास कर सके।
अब ये जो मशीनरी है, इनपुट्स है, टूल्स है लेटेस्ट, ये सेकेंडरी और इंडस्ट्रियल सेक्टर ही प्राइमरी सेक्टर को मुहैया करा रहे हैं। सेकेंडरी सेक्टर प्रोवाइड ट्रैक्टर, थ्रेशर, हार्वेस्टर, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड एटसेट्रा टू द प्राइमरी सेक्टर। बाय यूजिंग दीज इंस्ट्रूमेंट और इनपुट्स, प्राइमरी सेक्टर इंक्रीज देयर प्रोडक्शन। इनका प्रयोग करके प्राइमरी सेक्टर अपना जो उत्पादन है वो बढ़ा सकता है। दूसरी तरफ प्राइमरी सेक्टर आल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन सर्विस सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर नीड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, वेदर फोरकास्ट, क्रॉप इंश्योरेंस एंड दीज ऑल सर्विसेज प्रोवाइडेड to primary sector by the territory or service sector। जो प्राइमरी सेक्टर है वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वेदर फोरकास्टिंग के लिए और इंश्योरेंस के लिए, क्रॉप इंश्योरेंस के लिए सर्विस सेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। बैंकिंग से लोन लेने के लिए प्राइमरी सेक्टर सर्विस सेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। तो जो ये प्राइमरी सेक्टर की रिक्वायरमेंट्स और नीड्स है, ये सर्विस सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर पूरा करते हैं। सेकेंडरी सेक्टर इज आल्सो डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर। मैनी इंडस्ट्रीज नीड raw material which is produced in the primary sector. For example, sugar industries need sugarcane as a raw material for manufacture sugar. Textile industries need cotton as a raw material to produce clothes or textiles. Furniture industries need wood as a raw material to produce or manufacture furniture goods or items. ये जो सेकेंडरी सेक्टर है वो भी रॉ मटेरियल लेने के लिए कई तरीकों से जो प्राइमरी सेक्टर है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे शुगर इंडस्ट्री है, शुगर इंडस्ट्री के लिए गन्ना चाहिए कच्चे माल के रूप में और वो गन्ना खेतों में बोया जाता है, प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटी में शामिल है। जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए कॉटन चाहिए कच्चे माल के रूप में जो खेतों में पैदा की जाती है। इसी तरह जो फर्नीचर इंडस्ट्रीज है उनके लिए लकड़ी चाहिए कच्चे माल के रूप में, और ये सारी एक्टिविटीज प्राइमरी सेक्टर के अंदर आती है। So we can say that secondary or industrial sector is also dependent on primary sector in a many ways. Industrial sector is also dependent on service sector or tertiary sector, such as industrial sector needs loan, insurance facilities, transportation system, call center services, and these all services provided to secondary sector by the service or territory sector। भाई कई तरीकों से जो सेकेंडरी सेक्टर है वो सर्विस सेक्टर के ऊपर भी डिपेंड करता है। सर्विस सेक्टर के ऊपर डिपेंड कैसे कर रहा है इंडस्ट्रियल सेक्टर? इंडस्ट्रियल सेक्टर को बहुत सारी सेवाएं चाहिए, इंश्योरेंस की, बैंकिंग की, ट्रांसपोर्टेशन की। ये जो सारी सेवाएं हैं सेकेंडरी सेक्टर को, इंडस्ट्रियल सेक्टर को सर्विस और टेरिटरी सेक्टर ही प्रोवाइड करा सकता है। इसी तरह सर्विस और टेरिटरी सेक्टर प्रोवाइड मैनी सर्विसेज टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, such as banking facilities,
insurance facilities, transportation system, storage and warehousing. These all services provided by टेरिटरी सेक्टर टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। तो जितनी भी सुविधाएं हैं ये सारी की सारी टेरिटरी सेक्टर ही मुहैया करा रहा है प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को। सो वी कैन से दैट all three sectors of Indian economy are interdependent on each other. Next question. Sectors of Indian economy on the basis of organization or the way people are employed. What are the sectors of economy on the basis of organization or the way people are employed? भारतीय अर्थव्यवस्था के संगठन के आधार पर क्षेत्र कौन कौन से हैं? वी क्लासिफाई sectors of economy on the basis of organization into two categories, organized sector and unorganized sector. हम जो संगठन के आधार पर जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसको दो भागों में बांटते हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर संगठित क्षेत्र, दूसरा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर असंगठित क्षेत्र। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इज आल्सो नोन एज फॉर्मल सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ये जो संगठित क्षेत्र है ये औपचारिक संगठन के नाम से भी जाना जाता है, सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इज आल्सो नोन एज इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। जो असंगठित क्षेत्र है भारतीय अर्थव्यवस्था का उसको हम अनौपचारिक क्षेत्र के रूप से भी जानते हैं। What are the differences between two these sectors of Indian economy? What are the differences between organized and unorganized sector? अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई ये जो ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी है उसमें क्या क्या अंतर आता है? ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या है? Organized sector is registered by the government and unorganized sector is not registered by the government. Organized sector सरकार के द्वारा पंजीकृत है, लेकिन जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है वो सरकार के द्वारा पंजीकृत नहीं है। In organized sector, the terms of employment are regular. A worker in organized sector enjoyed job security. जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है उसमें जो रोजगार है वो स्थायी है। दूसरी तरफ जो वर्कर है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जॉब सिक्योरिटी का मजा लेता है, एंजॉय करता है, उसके पास जॉब सिक्योरिटी है। ही कैन नॉट बी फायर्ड एट एनी टाइम। उसको कभी भी हटाया नहीं जा सकता। उसकी सेवा से पहले अगर हटाया जाएगा तो उसके लिए कोई ना कोई कारण देना पड़ेगा। बट द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर नॉट रेगुलर इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ए वर्कर नॉट एंजॉयड जॉब सिक्योरिटी। ए वर्कर कैन बी फायर्ड एट एनी टाइम। जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है उसमें जो रोजगार है वो स्थायी नहीं है। जो वर्कर है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में उसको कभी भी उसकी सेवा से हटाया जा सकता है, कभी भी उसको निकाला जा सकता है। दूसरी तरफ जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इज गवर्न्ड बाय वेरियस लॉज सच एज द फैक्ट्रीज एक्ट, मिनिमम वेजेज एक्ट एटसेट्रा। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर रूल्स एंड रेगुलेशन मेड बाय द गवर्नमेंट। तो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है वो रूल रेगुलेशन को फॉलो करता है, लॉज को फॉलो करता है जो भारतीय सरकार ने बनाए हैं, जैसे फैक्ट्रीज एक्ट, मिनिमम वेजेज एक्ट। कोई भी फर्म है, कंपनी है, फैक्ट्री है, उनको ये कानून मानने हैं। लेकिन जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है उसमें क्या है? द सेक्टर is not governed by any act. The unorganized sector cannot follow
any types of rules and regulations made by the government. तो सरकार ने रूल रेगुलेशन लॉज बनाए हैं, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में उनका कोई पालन नहीं होता। दूसरी तरफ जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इंक्लूड्स बैंक, हॉस्पिटल, स्कूल एक्सेट्रा। स्कूल है, बैंक है, हॉस्पिटल है, ये सारे ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में शामिल है। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में कौन कौन क्या क्या चीजें शामिल है? Unorganized sector includes a large number of people who are employed on their own doing small jobs, and the workers are which doing agriculture work as a daily wages. अब जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है उसमें या तो हम जो अपना खुद का कोई काम कर रहे हैं, या फिर खेतों में जो मजदूर है, घर पे जो मजदूर है, जो डेली वेजेस पे काम कर रहा है, वो शामिल है। ठीक है, उसके बाद हम कहेंगे सैलरीज आर हायर इन द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर बट सैलरीज आर वेरी लेस इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है वहां पे जो वर्कर है उनको उच्च वेतन मिलता है, लेकिन जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है उसमें वर्कर्स को जो सैलरीज है, वेतन है, वेजेज है, वो बहुत ज्यादा कम मिलते हैं। इन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ए वर्कर गेट ओवर टाइम वेजेज एंड अदर एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स सच एज पेड लीव, प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुटी, मेडिकल बेनिफिट्स, प्रॉपर वर्किंग एनवायरमेंट एक्सेट्रा। कि जो वर्कर है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में उसको एक तो ओवर टाइम मिलेगा और वेजेज मिलेगा अगर वो अपने निश्चित काम के घंटों से ज्यादा काम करता है, तो उस वर्कर को ओवर टाइम मिलेगा ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में। इसके साथ साथ जो दूसरी सुविधाएं हैं, लीव की, पीएफ की, ग्रेजुएटी की, मेडिकल बेनिफिट्स की, ये सारी उसको प्राप्त होगी। लेकिन जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है उसमें क्या है? नो ओवर टाइम वेजेस फॉर एक्स्ट्रा आवर्स वर्क, नो अदर बेनिफिट्स ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। क्योंकि ना तो उसको अतिरिक्त काम के बदले अतिरिक्त वेतन मिलेगा, और ना ही जो गवर्नमेंट सेक्टर या हम कहें फॉर्मल सेक्टर के वर्कर को जो फैसिलिटीज मिली थी, ना उनको वो फैसिलिटी यहाँ पे मिलेगी। These are the main differences between organized and unorganized sector of Indian economy. Clear?